गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले तारीखी दिफाई मुआहदे ने दुनिया भर के मीडिया में नुमाया जगह बनाई। मुआहदे के मुताबिक किसी भी मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर होगा। आलमी ज़राए इब्लाग ने उसे खित्ते के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिया। ये मुआहदा 17 सितंबर 2025 को रियाद में तय पाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिहाइयों पर मुहित दिफाई शराकतदारी को अब बाज़ाब्ता शक्ल दी गई है। गैर मुल्की मीडिया ने फौरी तौर पर उसके इलाकाई और आलमी असरात पर बहस शुरू कर दी। ये मुआहिदा ऐसे वक्त पर हुआ जब खलीज और खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है, खास तौर पर इस्राइल के कतर पर हमले और अमेरिका और उन ममालिक में मौजूद सलामती के मुआहिदों और जमानतों पर एतमाद को लेकर सवालात उठने लगे हैं। अमरीकी और यूरोपीय अखबारात ने इसे मशरिक़ वुस्ता की स्ट्रेटेजिक समत में तब्दीली करार दिया। कई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुआहिदा इस बात का इजहार है कि सऊदी अरब अब अपनी सलामती के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, बल्कि दीगर मुस्लिम इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रहा है। रॉयटर्स ने लिखा है कि ये मुआहिदा सऊदी अरब की अमरीका पर इन्हिसार को कम करता नजर आता है, जैसा कि अमरीकी सिक्योरिटी गारंटियों की साख बाज वाकयात की वजह से मशकूक हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस मुआहिदा है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात मजबूत हुए हैं, बल्कि खित्ते में ताकत की नई मंसूबाबंदी मुमकिन है, जहां इस्राइल, ईरान और बड़ी आलमी ताकतें शामिल हैं। अल जजीरा का मजमून कहता है कि मुआहिदा वाटरशेड है, यानी एक मोड़ है जिससे खित्ते की सियासत और सिक्योरिटी की तरतीब बदल सकती है। खास तौर पर खलीज के अरब ममालिक ने ये महसूस किया है कि उन्हें अपने दिफाई ऑप्शंस को मतनू करना पड़ेगा। ज्यादातर मगरबी ज़राए इब्लाग ने सवाल उठाया कि आया ये मुआहिदा सऊदी अरब को बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान की एटमी छतरी फराहम करता है या नहीं। पाकिस्तान ने इस तासुर की तरदीद की, मगर आलमी रिपोर्ट्स में ये मौजू नुमाया रहा। भारत और इस्राइल के अखबारात और चैनल्स इस मुआहिदे पर शदीद तशवीश में नजर आए। भारतीय मीडिया ने अपने रवायती सनसनीखेज अंदाज में इसको भारत के लिए खतरा करार दिया, जबकि कुछ चैनल्स ने उसे मोदी की सफारती नाकामी करार दे दिया। जबकि इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने लिखा, ये मुआहिदा स्ट्रेटेजिक रिपल्स फॉर इंडिया एंड इस्राइल पैदा करेगा, यानी कि मुआहिदे से भारत और इस्राइल दोनों को नए चैलेंजेस और खतरात का सामना है। इस्राइली तबसरों में खदशा जाहिर किया गया कि अगर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत सऊदी अरब के लिए मौसर हो जाए तो ये खित्ते में जो एटमी तवाजुन है वो बदल सकता है। आसान अल्फाज में बताएं तो खलीज में इस्राइल की चौधराहट का खात्मा हो जाएगा। भारत और इस्राइल के तज्जियाकार इस इम्कान पर परेशान दिखाई दिए कि सऊदी अरब को अब एक एटमी ताकत के स्ट्रेटेजिक ताउन की जमानत हासिल हो रही है। खलीजी और एशियाई मीडिया ने इस पहलू पर जोर दिया कि मुआहिदा न सिर्फ भारत के लिए नए स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस लाएगा, बल्कि इस्राइल और इंडिया की तौसी पसंदाना अज़ाइम को भी मुतासर करेगा। पॉलिसी जराइद और थिंक टैंक्स के मुताबिक अगरचे ये मुआहिदा बड़ा सियासी इशारा है, लेकिन इसके अमली नताइज का दारोमदार आने वाले फौजी और सफारती इक़दामात पर होगा। इस मुआहिदे से पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी सलामती के सिलसिले में खुद मुख्तार दिफाई शराकतदारी चाहेंगे। अभी इस मुआहिदे की अमली झलकियां देखना बाकी हैं, जिसमें अफवाज की मशकें, फौजी सलाहियतों का इश्तराक, तैयारों या मिसाइल निज़ाम की दस्तयाबी और ये अवामिल मुआहिदे की असल ताकत को परखेंगे। ये मुआहिदा महज कागजी तहरीर नहीं, बल्कि खित्ते की सालमियत, ताकत के तवाजुन और दिफाई हिकमत अमलियों में तब्दीलियों की जानिब एक बड़ा कदम है। यूं आलमी मीडिया की कवरेज में दो नुकात नुमाया है। एक ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दुनिया को मजबूत और वाज़ेह पैगाम दिया है, और दूसरा ये कि उसके असरात का अंदाज़ा वक्त के साथ होगा। मगर एक बात तय है कि भारतीय और इस्राएली मीडिया की शदीद बेचैनी इस मुआहिदे के स्ट्रेटेजिक अहमियत और कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है।